वेलकम टू माय चैनल बायोवर्ल्ड नाउ। नीट बायोलॉजी 2025 के फोर्थ वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफर टू द रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी? ऑप्शन 1 केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन 2 बिहेवियरल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन 3 फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन 4 फिजियोलॉजिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। का आंसर है ऑप्शन 3। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी के अकॉर्डिंग सभी बायोलॉजिकल फेनोमेना को फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रिंसिपल और प्रॉपर्टी के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 137। आफ्टर मैच्यूरेशन इन प्राइमरी lymphoid organs, the lymphocytes migrate for interaction with antigens to secondary lymphoid organs or tissue like प्राइमरी lymphoid organ में मैच्यूरेशन के बाद lymphocyte एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए सेकेंडरी lymphoid organ में माइग्रेट करता है। यहाँ सेकेंडरी lymphoid organ कौन है उसे चूज करना है। ए थाइमस, बी बोन मैरो, सी स्प्लीन, डी लिम्फ नोड्स, ई पेयर्स पैचेस। इनमें से थाइमस और बोन मैरो ये दोनों प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है और स्प्लीन, लिम्फ नोड्स और पेयर्स पैचेस ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। यानी लिम्फोसाइट मैच्यूरेशन के बाद एंटीजन से इंटरेक्ट करने के लिए स्प्लीन, लिम्फ नोड और पेयर्स पैचेस में माइग्रेट करता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 2 CDE ओनली। क्वेश्चन नंबर 138। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। द एविल क्वार्टेट का मतलब है 4 कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। एक साइटो कंजर्वेशन मेथड है क्रायोप्रिजर्वेशन। टेंटाना कैमरा एक एलियन स्पेसीज इन्वेशन है और डोडो एक एक्सटिंक्ट एनिमल है। इसका आंसर है ऑप्शन 4। ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। क्वेश्चन नंबर 139। हाउ मेनी meiotic and mitotic divisions need to occur for the development of a mature female gametophyte from the megaspore mother cell in an angiosperm plant? एक एंजियोस्पर्म प्लांट में मेगास्पोर मदर सेल से एक मैच्योर गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के लिए कितने मियोटिक और कितने मैटोटिक डिवीजन की जरूरत होती है? मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट मेगास्पोर मदर सेल से स्टार्ट होता है। मेगास्पोर मदर सेल में सबसे पहले मियोटिक डिवीजन होता है। मियोटिक डिवीजन के द्वारा 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर प्रोड्यूस होता है। इन 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर में 3 डिजेनरेट हो जाता है और बाकी बचा हुआ एक फंक्शनल मेगास्पोर में कंटिन्यूअस 3 बार मैटोटिक डिवीजन होता है। फर्स्ट मैटोटिक डिवीजन के द्वारा 2 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है। सेकेंड मैटोटिक डिवीजन के द्वारा 4 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है और थर्ड मैटोटिक डिवीजन के द्वारा 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक प्रोड्यूस होता है। और इस तरह से एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक या मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है जिसमें 2 सिनर्जिड, एक एग सेल, 3 एंटीपोडल सेल, और सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहता है। यानी मेगास्पोर मदर सेल से एक मैच्योर गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के लिए एक मियोटिक डिवीजन और 3 मैटोटिक डिवीजन की जरूरत होती है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 1 मियोसिस एंड 3 मैटोटिक डिवीजन।
Question number 140. Which of the following type of immunity is present at the time of birth and is a non-specific type of defense in the human body? इनमें से किस टाइप का इम्यूनिटी जन्म के समय से ही ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट रहता है और उसका डिफेंस सिस्टम नॉन स्पेसिफिक होता है? ऑप्शन 1 सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ऑप्शन 2 ह्यूमरल इम्यूनिटी, ऑप्शन 3 एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ऑप्शन 4 इनेट इम्यूनिटी। क्या आंसर है ऑप्शन 4 इनेट इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 141. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। यहाँ दो स्टेटमेंट्स हैं। इन दो स्टेटमेंट के आधार पर नीचे दिए हुए ऑप्शन में सही आंसर चूज करना है। स्टेटमेंट 1. फिग फ्रूट इज अ नॉन वेजिटेरियन फ्रूट एज इट हैज इंक्लोज्ड फिग वेब्स इन इट। ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 2. फिग वेब्स and fig tree exhibit mutual relationship as fig web completes its life cycle in fig fruit and fig fruit gets pollinated by fig webs. Fig webs अपना लाइफ साइकिल फिग फ्रूट के अंदर कंप्लीट करता है और इसके बदले में फिग फ्रूट को फिग वेब से पॉलिनेशन प्राप्त होता है। इस तरह से फिग वेब और फिग ट्री में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। ये स्टेटमेंट सही है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 2। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 142. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। यहाँ दो स्टेटमेंट्स हैं, एक है असर्शन और दूसरा है रीजन। इन दो स्टेटमेंट के आधार पर नीचे दिए हुए ऑप्शन में सही आंसर चूज करना है। Assertion: cells of tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. ये स्टेटमेंट सही है। पॉलन सेक के अंदर एक लेयर प्रेजेंट रहता है जिसे टेप्टम कहते हैं। टेप्टम के सेल्स में डेंस साइटोप्लाज्म और एक से अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। रीजन: प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस इन द टेप्टम इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ नरिशिंग द डेवलपिंग माइक्रोस्कोप मदर सेल। ये स्टेटमेंट भी सही है। टेप्टम के सेल्स में एक से अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहने के कारण मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाता है, जिसके कारण इसका डेवलपिंग माइक्रोस्कोप मदर सेल को अधिक नरिशमेंट प्रोवाइड करने का एफिशिएंसी भी बढ़ जाता है। इस तरह से रीजन का स्टेटमेंट सही है और ये असर्शन के स्टेटमेंट के लिए सही एक्सप्लेनेशन है। ये इसका आंसर है ऑप्शन 3। बोथ ए एंड आर आर ट्रू and R is the correct explanation of A. Question number 143. From the statement given below, choose the correct option. इन स्टेटमेंट के आधार पर नीचे दिए ऑप्शन में सही आंसर चूज करना है। A. The eukaryotic ribosomes are 80S and prokaryotic ribosomes are 70S. ये स्टेटमेंट सही है। B. Each ribosome has 2 subunits. ये स्टेटमेंट भी सही है। सभी राइबोसोम्स में 2 सब यूनिट होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट और दूसरा स्मॉल सब यूनिट। सी द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80S राइबोसोम आर 60S एंड 40S, while that of 70S आर 50S एंड 30S। ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि ऑप्शन ए, बी और सी का स्टेटमेंट सही है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। ए, बी, सी आर ट्रू। Question number 144. Which one of the following enzymes contains heme as the prosthetic group? Option 1 succinate dehydrogenase, option 2 catalase, option 3 rubisco, option 4 carbonic anhydrase। इसका आंसर है ऑप्शन 2 catalase। Question number 145. What is name of the blood vessels that carries deoxygenated blood from the body to the heart in a frog? Option 1 pulmonary vein, 2 vena cava, 3 aorta, 4 pulmonary artery। का आंसर है ऑप्शन 2 वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से हार्ट में कैरी करता है। क्वेश्चन नंबर 146. Given below are the stages in the life cycle of pteridophytes. Arrange the following stages in the correct sequence. टेरिडोफाइट के लाइफ साइकिल में 2 जनरेशन होता है।
एक डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट और दूसरा हैप्लॉयड गैमेटोफाइट स्टेज। टेरिडोफाइट के लाइफ साइकिल में सबसे पहले स्पोरोफाइट के स्पोरेंजा में प्रेजेंट स्पोर मदर सेल में मियोसिस के द्वारा स्पोर प्रोड्यूस होता है। ये स्पोर स्पोरोफाइट से रिलीज हो जाता है और जर्मिनेट करता है, जिसके द्वारा स्मॉल इंडिपेंडेंट हैप्लॉयड प्लांट प्रोड्यूस होता है। इस स्टेज को प्रोथेलस स्टेज कहा जाता है। इसके बाद गैमेटोफाइट प्रोथेलस प्लांट से आर्चिगोनिया और एंथेरिडिया सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। फिर वाटर के प्रेजेंस में मेल गैमेट एंथेरिजोइड्स का एंथेरिडिया से आर्टिकोनिया में ट्रांसफर होता है और लास्टली फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉयड जायगोट प्रोड्यूस होता है और जायगोट एक नए स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाता है और इस तरह से टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। यानी सही आंसर है ऑप्शन 3। Question number 147. The blue and white selectable markers have been developed which differentiate recombinant colonies from non-recombinant colonies on the basis of their ability to produce color in the presence of a chromogenic substrate. ब्लू और व्हाइट स्क्रीनिंग एक ऐसा सिलेक्टेबल मार्कर है जिसके द्वारा रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज को अलग किया जा सकता है, क्योंकि इन सिलेक्टेबल मार्कर में क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में कलर प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है। इस मेथड के आधार पर नीचे दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। इन दो स्टेटमेंट के आधार पर नीचे दिए हुए ऑप्शन में सही आंसर चूज करना है। स्टेटमेंट 1, द ब्लू कलर कॉलोनीज हैव डीएनए इंसर्ट इन द प्लाज्मिड एंड दे आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। ये स्टेटमेंट गलत है। अगर एक फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड में इंसर्ट किया जाएगा तो ये एक एंजाइम मेनली बीटा गैलेक्टोसाइडेज के फंक्शन को इनएक्टिवेट कर देगा, जिसके कारण कॉलोनीज क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में ब्लू कलर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। के कारण वो कॉलोनीज जिसमें डीएनए इंसर्ट है वो व्हाइट कलर में दिखाई देगा, यानी व्हाइट कलर के कॉलोनीज को रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज के रूप में आइडेंटिफाई किया जाएगा और ब्लू कलर के कॉलोनीज को नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी के फॉर्म में आइडेंटिफाई किया जाएगा। Statement 2, the colonies without blue color have DNA insert in the plasmid and are identified as recombinant colonies. ये स्टेटमेंट सही है। जिस प्लाज्मिड में डीएनए इंसर्ट होगा वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के फंक्शन को इनएक्टिवेट कर देगा, के कारण क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में कॉलोनीज ब्लू कलर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। इसलिए जिस कॉलोनी में ब्लू कलर प्रोड्यूस नहीं होगा उसके प्लाज्मिड में ही डीएनए इंसर्ट होगा और बिना ब्लू कलर के प्लाज्मिड को ही रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज के फॉर्म में आइडेंटिफाई किया जाएगा। ये आंसर होगा ऑप्शन 2। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 148, which of the following macros is not involved in the preparation of household products? एस्परजिलस नाइगर से साइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है। इसका यूज मेनली इंडस्ट्री में फूड प्रिजर्वेटिव और बीवरेज प्रोडक्शन में किया जाता है, लेकिन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के प्रिपरेशन में डायरेक्टली इसका यूज नहीं किया जाता है। लैक्टोबैसिलस का यूज घर में योगर्ट, कर्ड और फर्मेंटेड फूड बनाने में किया जाता है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम का यूज डायरेक्टली घर में नहीं होता है। इसका यूज मेनली एग्रीकल्चर और मेडिसिन बनाने में किया जाता है। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का यूज घर में ब्रेड, बियर और वाइन बनाने में किया जाता है। और प्रोपायोनी बैक्टीरियम सैरामानी का यूज फिश चीज बनाने में किया जाता है। यानी एस्परजिलस नाइगर और ट्राइकोडर्म पॉलीस्पोरम का यूज डायरेक्टली घर में नहीं किया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, A and C only. Question number 149, silencing of specific mRNA is possible via RNA because of option 1 complementary tRNA, option 2 non-complementary single-stranded RNA, option 3 complementary double-stranded RNA, option 4 inhibitory single-stranded RNA। का आंसर है ऑप्शन 3 कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। एक स्पेसिफिक एमआरएनए का साइलेंसिंग आरएनए इंटरफेरेंस के द्वारा पॉसिबल है
जहां एक कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल टारगेट एमआरएनए मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो जाता है और उसके ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 150. The complex 2 of mitochondrial electron transport chain is also known as option 1 cytochrome C oxidase, option 2 NADH dehydrogenase, option 3 cytochrome BC1, option 4 succinate dehydrogenase. The answer है option 4 succinate dehydrogenase. नेक्स्ट 15 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।